पूज्याचार्य ओम। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज, मंच पर डॉक्टर अनुराग जी और मेरी दाएं और बाएं ओर हमारे पूज्य सन्यासीवन वृंद, पूज्य साध्वी बहनें और हमारे सम्मुख हमारे सभी स्वास्थ्य साधक और नेपाल से पधारे हुए सभी योग शिक्षिका, योग को जीवन का आधार बना करके श्रद्धेय स्वामी जी को निमित्त मान करके उस योग विधा को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए सर्वोत्पन्ना समर्पित हमारी आदरणीय बहनों, यह परम सौभाग्य होता है किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में आपको सीखने और समझने का मौका मिलता है, क्योंकि जो सीख रहा होता है शायद उसको अनुभव न हो, बोध न हो कि हमें जो सिखाया जा रहा है वो कितने बड़े, किस स्तर की गहराइयों से आपको बताया जा रहा है। पर जो बताने वाला होता है उसको बोध होता है कि जो बताया जा रहा है कितने बड़े समुद्र में से आपको मोतियों को चुन चुन करके आपके लिए दिया जा रहा है। तो श्रद्धेय स्वामी जी, हम सब जानते हैं संस्कृति के, सनातन के, ज्ञान के, शास्त्र के समुद्र हैं। उस समुद्र में से जितना सामर्थ्य हो आप ग्रहण करें, क्योंकि वहाँ पर अथाह मोतियाँ हैं। जब हम समुद्र के निकट पहुँचते हैं तो उस समय पर यदि हम वहाँ से अपने पात्र के कारण से, अपने बर्तन की वजह से, अपने जो भी पात्र हम लेकर के जाते हैं, हम उतना ही ग्रहण कर पाते हैं। समुद्र का दोष नहीं होता है, अभी तो हमारे सामर्थ्य का दोष होता है। तो इसी तरह से अपनी बुद्धि को विशाल बना करके, अपने सामर्थ्य को असीम बना करके, श्रद्धेय स्वामी जी पहले बहुत इस वाक्य को बोला करते थे, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। सच बात है, परमात्मा तो भूमा है, वो असीम है, अनंत है, अखंड है। परंतु यदि तुमको भी आनंद चाहिए तो प्रयास करो असीम बनने का, अनंत बनने का, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से उसको प्राप्त करने का। स्वतः हमको सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। तो निरंतर आप प्रयास करते रहें। तो आपने प्रयास करके इस योग मार्ग का आलंबन लिया है, इस आलंबन को कभी छोड़ना नहीं, किसी तरह से पीछे रहना नहीं, पूरी दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ते रहें, सबको बढ़ाते क्योंकि और आपकी जो जिम्मेदारी है, आपका जो दायित्व है, वह स्वयं के लिए ही नहीं अपितु समाज को आगे बढ़ाने का भी आपने दायित्व लिया है। तो इसीलिए जब हम स्वयं प्रवृत्त नहीं होंगे तो दूसरों को हम प्रवृत्त कैसे कर पाएंगे। तो अपने आप को भी आहूत करना है, दूसरों को भी इस मार्ग पर लगाने के लिए सर्वत्मना संलग्न होना है। तो बस स्वयंपनी योग गणनी त्याण मत्रे हामीले अरूलाई योग गराउनको लागि अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यही भएर कि आप पूरी ताकत के साथ जुटो, पूरी ऊर्जा के साथ जुटो। कि स्वामी स्वतंत्रतानंद जी हुए हैं, आर्य जगत के बड़े प्रसिद्ध सन्यासी थे। तो वो कहते थे कि जब तक दम में दम है आदमी को बेदम नहीं होना चाहिए। तो हमारी तुलना किससे हो सकती है? किसी से नहीं हो सकती है। हमारी तुलना स्वयं से हो सकती है। तो आपको यह नहीं देखना है दूसरे कितने योग कर रहे हैं, करा रहे हैं। आपको ये देखना है कि आप इस योग के लिए कितना अपना योगदान दे सकते थे
और अभी कितना दे पा रहे हैं। तो अपना सर्वोत्तम देने का आप सदैव प्रयास करें, तो भगवान आपको और शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण कर देगा। तो हमारी शुभकामनाएं भी हैं आप सबके लिए, और श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। और हमारे जो स्वस्थ साधक, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आए हुए भाई बहन हैं, उन्हें सबसे भी यही निवेदन है, क्योंकि यहाँ पर एक वातावरण है, एक परिवेश है, इस परिसर में आप अपने आप को हर पल हर क्षण यही सोचिए कि जो भी देह में, मन में, तन में कष्ट है, पीड़ा है, रोग है, शोक है, हर पल हर क्षण वह आपसे बहुत दूर जा रहा है। अब आप पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं, अब आपके देह में कोई बीमारी के लिए स्थान नहीं है। तो चिकित्सा के साथ में अपने संकल्प को दृढ़ करते हुए, क्योंकि संकल्प से ही कार्य सिद्ध होते हैं, तो कार्य सिद्धि के लिए चाहे वह रोग मुक्ति हो, चाहे जीवन में कुछ पाना हो, चाहना हो, संकल्प को यदि आप आगे रखेंगे तो आपका मार्ग सुगम होगा, मार्ग प्रशस्त होगा, लक्ष्य शीघ्र प्राप्त होगा। तो आप सबको पुनः पुनः बहुत शुभकामनाएं देते हुए और श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम करते हुए, क्योंकि अभी समय अल्प है, डॉक्टर अनुराग जी को भी अब आप सुनेंगे, क्योंकि अनुसंधान की जितने भी कार्य हैं, ये बड़ी बात यह है, मैं थोड़ा सा जितने भी हमारे PRFT पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के अंदर लगभग अभी सीधे तौर पर ट्रस्ट के अंदर 300 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त 200-250 से ज़्यादा साइंटिस्ट और हैं, कुल मिलाकर के हमारे पास 500 से ज़्यादा लोग अभी सेवाएं दे रहे हैं। मैं एक बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि जो 300 लोग जो PRFT में काम कर रहे हैं, उनमें से मात्र 3-4 लोग ही ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि आयुर्वेद की थी। जो आयुर्वेद के ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो भी लगे हुए हैं। बाकी इन सबकी जो पृष्ठभूमि है, ये अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से, जो मॉडर्न जितना भी, जैसे अनुराग जी ड्रग डिस्कवरी में थे, ये एलोपैथिक दवाएं बनाया करता था, अब हमने आयुर्वेद बनानी सिखा दी, ये अमेरिका रिटर्न है ये। तो इसी तरह से दूसरे लोग हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, और इन विवो है, इन विट्रो है। हम अलग अलग तरह के जितने भी तरह के परीक्षण और प्रयोग करते हैं, यह पहली बार हो रहा है कि किसी संस्थान के पास बोलने के लिए कुछ भी बोले, बकवास करने वाले कुछ भी बकवास करें, पर हमको इस बात को कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है, देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर इतने सारे वैज्ञानिकों को जोड़ करके, जो विभिन्न क्षेत्रों की जो विविधताओं को लिए हुए और अपने क्षेत्र के निष्णात और एक्सपर्ट्स लोगों का एक टीम बनाना और बना करके उनको आयुर्वेद के हिसाब से ढालना। क्योंकि अभी तो ये दिन भर बैठ करके अनुराग जी जब आयुर्वेद की बात करते हैं, देश और दुनिया के लोग सुनते हैं, वाह क्या आयुर्वेद का धुरंधर आदमी है, परंतु ये ऐसा आदमी था जब हमारे पास आया, उससे पहले आयुर्वेद पर कोई भरोसा नहीं था। तो डेली कई घंटे हमको लगाना पड़ता था, भाई आयुर्वेद में भी दम है, आयुर्वेद में भी ताकत है। और अब हमें खुशी है कि अब हमको कहना नहीं पड़ता, यही वही बात आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए कोई प्रयास तो करें, कोई कहीं से कोई थोड़ा सा झांकने का प्रयास तो करें। तो जितने भी षड्यंत्रों से, आग्रहों से रहित होकर के यदि हम प्राचीन विधाओं की ओर दृष्टिपात करेंगे, तो निश्चित रूप से वह अथाह ज्ञान का सागर ऋषियों के द्वारा हमारे लिए प्रदान किया गया है। और समय की आवश्यकता है, समय की मांग है कि उन विधाओं पर अत्यंत काम करने की आवश्यकता है, ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, बड़े स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। और हमें प्रसन्नता है कि हमारी टीम पूरे समर्पित भाव से श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से उस कार्य को कर रही है। वो ये पतंजलि वही संस्थान है जहां हमने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में विश्वस्तरीय ग्रंथों की रचना करी। हमारी वह संस्था है जहां हमने इन विवो और इन विट्रो के माध्यम से क्लिनिकल ट्रायल के रूप में, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में आयुर्वेद को स्थापित करने का महत् कार्य किया। पतंजलि वो संस्थान है, अभी 250 से ज़्यादा नए रोगों के ऊपर निदान का एक दिव्य ग्रंथ, नूतन ग्रंथ की रचना करी है। पतंजलि वह संस्थान है जहाँ पर हम लोगों ने प्रयास करके इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में संस्कृत भाषा और हिंदी भाषाओं को अब्स्ट्रैक्ट के रूप में उनको मजबूर किया। पतंजलि वो संस्था है जिस संस्थान ने इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में संस्कृत भाषाओं को एक्सेप्ट करने पर मजबूर किया।
तो बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर कार्य हो रहे हैं। कुछ कुछ आप सबके नॉलेज तक पहुंचती हैं, कुछ नहीं पहुंच पाती हैं, धीरे धीरे पहुंचेंगी। संस्था के साथ जुड़े रहिए। हमारा PRFT का वेबसाइट देखिए, उसके अंदर हम लोग सब रिसर्च कार्य को डालते हैं, जिससे कि आप लोगों को बताने के लिए, जा कर के बात करने के लिए आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जो आपको पता होगा वही आप लोगों को बता पाएंगे। तो अपने ज्ञान को आप मजबूत करिए। पतंजलि में अथाह कार्य हो रखा है, अथाह यहाँ पर दुनिया के स्तर पर काम हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं। तो उनको जितना आप समझ सकते हैं समझिए और लोगों तक पहुँचाने का भी प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।